गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, सजीव जगत में विविधता, सजीव जगत में विविधता का अध्ययन कर रहे हैं बेटा। तो देखिए आज हम लोग इस चैप्टर में पार्ट 9 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 9 में जातियों की संकल्पना, जातियों की संकल्पना जिसे कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज के नाम से जानते हैं, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेटा, जाति वर्गीकरण की मूलभूत इकाई होती है। जाति वर्गीकरण की क्या होती है बेटा? मूलभूत इकाई होती है। इसलिए जाति ऐसे जीवों का समूह है जिसका विकास एक ही पूर्वज से होता है, जिसका विकास एक ही पूर्वज से होता है। उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? जात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जात कहते हैं। और जात शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम आप बेटा बताएंगे जॉन रे। आप बता सकते हैं जाति शब्द का प्रयोग, जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था क्या बेटा? जॉन रे। तो जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने जो है जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसीलिए आपको यह बताया जा रहा है कि जाति वर्गीकरण की क्या होती है? मूलभूत इकाई होती है या मौलिक इकाई होती है। इसीलिए जीवों का एक ऐसा समूह है जिसका विकास एक ही पूर्वज से होता है, उसे आप क्या कहते हैं बेटा? जाति कहते हैं। अब इसके बाद आप जो है वर्गक एवं समवर्गक की संकल्पना, वर्गक एवं समवर्गक की संकल्पना जिसे कंसेप्ट ऑफ टैक्सॉन एंड कैटेगरीज, कंसेप्ट ऑफ टैक्सॉन एंड कैटेगरीज के नाम से जानते हैं इसको बेटा। तो कंसेप्ट ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरीज क्या होता है? तो देखिए बेटा, आप देखेंगे अध्ययन की सुविधा हेतु जीवों का वर्गीकरण हम लोग क्या करते हैं बेटा? छोटे से बड़े समूहों में करते हैं। कहने का छोटे छोटे समूहों से बड़े बड़े समूहों में हम आप लोग क्या करते हैं बेटा? अध्ययन करते हैं। इसीलिए आप यहाँ यह कह सकते हो कि अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों का वर्गीकरण करते समय इन्हें कई छोटे छोटे समूहों में स्थापित किया जाता है। इसीलिए इन समूहों को हम आप लोग क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। इसे वर्गक कहा जाता है। वर्गक की डिफिनेशन आप एक बार फिर सुन लीजिए, इसे आप क्या कह रहे हैं? टैक्सॉन। तो आपको यह बताया रहा, अध्ययन में सुविधा होने के लिए, अध्ययन में सुविधा होने के लिए यह जीवों का एक ऐसा समूह है जिसमें कई छोटे छोटे समूहों का, जिसमें कई छोटे छोटे समूहों में स्थापित किया था। जीवों को कई छोटे छोटे समूहों में स्थापित किया जाता है। उन्हें हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा? वर्गक कहते हैं, अर्थात टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टैक्सॉन कहते हैं। अब इसी के साथ साथ आप देखेंगे इन समूहों को वर्गक, इन समूहों को क्या कहेंगे बेटा? वर्गक। तो जो वर्गक होगा, वर्गक में सबसे निम्न, वर्गक में सबसे निम्न जो भाग होता है वह क्या होता है बेटा? कैटेगरीज होता है। क्या होता है? कैटेगरीज, जिसे आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? समवर्गक कहते हैं। और इस वर्गकों में आप सबसे पहले देखेंगे जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो इसी को हम आप लोग क्या कहते हैं? वर्ग की पदानुक्रम, वर्ग की पदानुक्रम या वर्ग की श्रेणीबद्धता, वर्ग की श्रेणीबद्धता। तो आप देखेंगे जो वर्ग की पदानुक्रम है इसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए
वर्गीय पदानुक्रम क्या है बेटा? तो आप देखेंगे वर्गीकरण की सभी श्रेणियों को बड़ी से छोटी श्रेणियों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना वर्गीय पदानुक्रम कहते हैं। जो वर्गीय पदानुक्रम होता है बेटा, इनमें जो है आप बताएंगे बेटा कितने क्रम आते हैं? 7 या सभी 7 श्रेणियों का यह पदानुक्रम है। कितने श्रेणियों का? 7 श्रेणियों का यह पदानुक्रम है। और जो 7 श्रेणियों का जो पदानुक्रम है, सबसे पहले आप क्या बताएंगे उसमें? जगत। क्या बताएंगे बेटा? जगत, जिसे आप किंगडम के नाम से जानते हो। दूसरा बताएंगे संघ, जिसे आप फाइलम कहते हो। इस फाइलम में जंतुओं में विभाग या प्रभाग, जंतुओं और पौधों में विभाग या प्रभाग आप बताते हैं। जंतु या पौधे किस फाइलम के हैं, तो उसका जो विभाग होगा या प्रभाग होगा वह आप क्या बता सकते हैं? फाइलम में बताएंगे। अगला बताएंगे वर्ग, जिसे आप क्या कहते हो? क्लास कहते हो। इस अगला बताएंगे गण, जिसे आर्डर, क्या बोलेंगे इसको? आर्डर। अगला कुल, जिसे आप फैमिली कहते हो। अगला आप बताएंगे वंश, जिसे आप जीनस के नाम से जानते हो। और लास्ट आप बताएंगे जात, जिसे आप कहते हो स्पीसीज। इसको शॉर्ट में लिखा गया SPS लिखा गया है, इसलिए आप लोग ये बता सकते हैं सभी 7 श्रेणियों का यह जो पदानुक्रम है, इनको हम आप लोग जब क्रम से लिखते हैं तो तिरछे अक्षरों में देखिए ऐसे लिखा जाता है। और नोटबुक में भी जब आप लिखेंगे या परीक्षा में भी जब किसी भी जंतु या पौधे का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन पूछता है, तो आप क्या करेंगे बेटा? उसको तिरछे अक्षरों में जैसे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक इसी ढंग से आपको लिखना है। अगर मान लीजिए क्रम अव्यवस्थित कर देते हैं तो वह आपका जो वर्गीकरण होगा बेटा वह गलत मान लिया जाएगा। इसीलिए हमें आपको जो है बेटा किसी भी जीव या किसी भी जंतु या पौधे का जब हम आप लोग वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण में यह पदानुक्रम होना बहुत ही जरूरी है। जब यह पदानुक्रम आप लिख देंगे तो जीव या जंतु या पौधे की जात क्या है, वंश क्या है, कुल क्या है, गण क्या है, वर्ग क्या है, संघ क्या है और जगत क्या है, इसको हम आप जो है बेटा आसानी से बता सकते हैं। तो आप जो है आज पार्ट 9 में यही पढ़ रहे थे बेटा जातियों की संकल्पना। जातियों की संकल्पना, तो इसमें एक बार आप फिर से सुन लीजिए। जाति वर्गीकरण की क्या होती है? मूलभूत इकाई होती है। अर्थात सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? जात होती है, जिसे हम आप लोग क्या कहते हैं? कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज के नाम से जानते हैं। अगला आप बताएंगे वर्गक एवं समवर्गक की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ टैक्सॉन एंड कैटेगरीज। कंसेप्ट ऑफ टैक्सॉन एंड कैटेगरीज, तो कहने का मतलब किसी भी जीव का अध्ययन जब हम आप लोग करते हैं या वर्गीकरण करते हैं तो जीवों का एक ऐसा समूह है जिसमें सभी छोटे बड़े समूहों में क्या किया जाता है बेटा? स्थापित किया जाता है। कई छोटे बड़े समूहों में इसको स्थापित किया जाता है, जिसे हम आप लोग वर्गक या टैक्सॉन के नाम से जानते हैं। अब देखिए जीवों का जब हम आप लोग वर्गक लिखते हैं तो एक वर्गीय पदानुक्रम कहलाता है। जो वर्गीय पदानुक्रम होता है वर्गीकरण की सभी श्रेणियों को बड़ी से छोटी श्रेणियों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहता है? वर्गीय पदानुक्रम कहलाता है। और सभी 7 श्रेणियों का पदानुक्रम आपके सामने यहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड पर जो है लिखा गया है। और यह जो वर्गीय पदानुक्रम है बेटा यह तिरछे अक्षरों में लिखा गया है, इसलिए आप जो है बेटा यह जान जाएंगे किसी भी जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे का जब वर्गीकरण लिखते हैं तो यह पदानुक्रम जो है होना चाहिए। अगर यह पदानुक्रम नहीं है तो समझ लीजिए उस जीव का जो है बेटा वर्गीकरण क्या होगा बेटा? गलत मान लिया जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आप लोग जो है इन्हीं पदानुक्रमों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आप जान रहे हो बेटा जाति, क्या बताएंगे? जाति। आपने यह कहा कि वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता मिलती हो उसे हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा? जात कहते हैं। मौलिक समानता जिसमें आप मिलती है, मूल समानता जो मिलती है उसे क्या कहते हैं बेटा? जात कहते हैं। और जात ही आपको बताया गया वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। क्या बेटा? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है।
और यह अपने सबसे निकटतम संबंधित जातियों से क्या करता है, मिलता जुलता रहता है और एक दूसरे से क्या होती है बेटा, इसमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा आम का नाम, किसका, आम का जो वैज्ञानिक नाम होगा या उसका जो वानस्पतिक नाम होगा आप जानते हैं मैंगीफेरा इंडिका। आप जान गए होंगे बेटा, जैसे आम है, आम का जो वैज्ञानिक नाम होगा या बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर होगा तो क्या बताएंगे, मैंगीफेरा, क्या बताएंगे, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। इसी प्रकार जाति में आप लोग बता सकते हैं, जैसे आलू है, आलू का जो वैज्ञानिक नाम होता है बेटा आप जानते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो क्या होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक, सोलेनम ट्यूबरोसम आप बताएंगे। इसके बाद आप जानते होंगे बेटा शेर, जो शेर होता है इसका जो वैज्ञानिक नाम आप बताएंगे पैंथेरा लियो। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या बताएंगे, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो आप बताएंगे। तो इस प्रकार हम आप लोग यहां देख रहे हैं कि आम, आलू और शेर का वैज्ञानिक नाम लिखा गया है। अब इन तीनों नामों में देख रहे से इंडिका है, यह आम की जात को बता रहा है, ट्यूबरोसम है यह आलू की जात को बता रहा है, और लियो जो है यह शेर की जात को बता रहा है। किसको बता रहा है, शेर की जात को बता रहा है। इसलिए हम आपको यह कहते हैं जो वर्गीय पदानुक्रम है, वर्गीकरण में या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई या जो मौलिक इकाई होती है वह जाति होती है। और जाति आप ये बता सकते हैं बेटा, वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं बेटा, जाति कहते हैं। और जात आप जो है बेटा आसानी से बता सकते हैं, जैसे आपको यहाँ 3 नाम दिए गए, ठीक। तो आप जात के बारे में समझ लिए होंगे। इसके बाद आप देखेंगे वंश, क्या देखेंगे बेटा, वंश। वंश में संबंधित जात का एक वर्ग आता है, वंश में संबंधित जात का एक वर्ग आता है जिसे हम आप लोग क्या कहते हैं, वंश या जीनस कहते हैं। अब जैसे आपको यहाँ बताया आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, इंडिका जात को बता रहा है, लेकिन जो मैंगीफेरा है यह क्या बताएगा बेटा, वंश को बताता है। इसी प्रकार आलू का जो वैज्ञानिक नाम सोलेनम नाइग्रम आपको बताया गया, जो सोलेनम है यह वंश या जीनस को बता रहा है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो बताया गया, जो पैंथेरा है क्या होता है, वंश को बता रहा है। तो शेर का वैज्ञानिक पैंथेरा लियो, पैंथेरा क्या बता रहा है, वंश। आलू का सोलेनम, आम का मैंगीफेरा। इसीलिए आपको बताया गया वंश में संबंधित जाति का एक वर्ग आता है जिसमें जाति के कुल अन्य वंश से स्थित जातियों की तुलना में क्या मिलती है, समानता होती है। क्या होती है, समानता होती है। इसके बाद आप देखेंगे कुल, क्या देखेंगे, कुल। तो आप देखेंगे अगला जो अगला संवर्ग आता है वह क्या होता है, कुल है, जिसे आप फैमिली कहते हो, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। कुल में क्या आते हैं, संबंधित वंश आते हैं। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, गण। क्या पढ़ेंगे, गण। तो देख रहे हैं कि जाति, वंश, कुल से संबंधित जो समूह आता है या वर्ग आता है उसको क्या कहते हैं बेटा, गण बोलते हैं। अब इसी प्रकार जाति, वंश, कुल, गण से संबंधित जो समूह आता है उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इन सबके समूह को क्या बोलेंगे, संघ बोलेंगे, जिसको आप फाइलम के नाम से जानते हो। और जो जगत होता है आप बता सकते हैं, जगत। तो आप बता सकते हैं जो जगत है बेटा आप बताएंगे जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को जो है बेटा या सभी जीवों को जो है 2 जगत में डिवाइड किया गया है। एक आप बता सकते हैं पादप जगत और दूसरा क्या बता सकते हैं, जंतु जगत। तो जंतु जगत और पादप जगत। जब जंतु का जब वर्गीकरण करेंगे तो उसका जब किंगडम या जगत लिखेंगे तो वहां पर एनिमैलिया होगा
और पौधे का जब वर्गीकरण करेंगे, जब जगत लिखेंगे तो उसका जो किंगडम होगा क्या होगा, प्लांटी होगा। इस प्रकार हम आप लोग जो है बेटा वर्ग की पदानुक्रम जो है पार्ट 9 में जो बेटा पढ़ रहे थे। ठीक, इसके बाद अगले वीडियो में आपको जो है वर्ग की साधन पढ़ाए जाएंगे। क्या पढ़ाए जाएंगे? वर्ग की साधन पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।